ओके, वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने आप लोग को बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ लेना है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में और कुछ कॉन्सेप्ट्स बाकी है जिसके लिए हमको कोऑर्डिनेट पढ़ना होगा, है कि नहीं? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहा हूं न्यू टॉपिक। द न्यू टॉपिक नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन is one of the very important topic for IIT Advanced or JEE Main. This year also one question asked in advance and the question is very simple. तो कभी कभी क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का भी एप्लीकेशन कर देता है, तो क्वेश्चन डिस्कशन में हम लोग को पता चलेगा। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, इट्स अ न्यू टॉपिक जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, ओके। बिफोर स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है ना? तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन, तो सपोज ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम लोग लीनियर बोलेंगे। लीनियर मींस यू हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ x माइनस बी बाई, और ये जो हमारा x का वैल्यू आया माइनस बी बाई, इसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं। तो सपोज इफ वी हैव लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस बी बाई मतलब हमारा एक वैल्यू आया। यदि लीनियर इक्वेशन है तो हमारा कितना वैल्यू आया? a। और ये लीनियर कब होगा? when a is not equal to 0। now suppose if we have quadratic equation, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक तब होगा जब a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे भी हमारा कंडीशन वही हुआ, a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अब हमको x का दो वैल्यू आएगा। सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इस केस में हमारा x का कितना वैल्यू आएगा? दो वैल्यू। अब इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए आप लोग 10th में पढ़े होंगे, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर एंड देन वी गेट द आंसर। अब देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कभी कभी हमको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करना होता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसको हम लोग कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, तो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी रखना होगा, है ना? तो वही कर रहा हूं। इसमें हम x की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। जो हमारा x का वैल्यू होता है उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, है ना? तो पहले कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई इक्वल टू 0, है ना? अब a प्लस बी होल स्क्वायर हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या टर्म है? a इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसमें अपने मन से 2 इंटू एक्स, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करना होगा, है ना? तो 2ab। अब हमको चाहिए b स्क्वायर, तो अपने मन से b बाई 2a का होल स्क्वायर यू हैव टू ऐड करने का मतलब इसी क्वांटिटी को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, और c बाई a तो पहले से ही है। दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब suppose you going to combine from here to here, so this entire expression is nothing but it's a plus b का whole square। तो वही लिख रहा हूं। हमारा इक्वेशन क्या हो गया? a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक लिख लीजिए। पहले जब हम लोग कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर किए तो हमारे पास क्या टर्म आया? a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर।
So note down till here. अब देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमारे पास जो टर्म्स है a into the term is a into x plus b by 2a का होल स्क्वायर एंड देन माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac रहने दीजिए अपॉन 4a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। और यहां पे हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, है ना। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, दिस इंटू दिस का प्रोडक्ट है। और अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक टर्म आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें से वी आर डूइंग द एजम्पशन कि लेट डी, और इसको हम लोग लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और जिसकी वैल्यू हमारी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको पता है सपोज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स आर जीरो, कोई भी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज जीरो, सपोज x इंटू वाई इज जीरो, तो या तो x जीरो होगा या y जीरो होगा। लेकिन इन दिस केस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में आपको क्लियरली पता है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a तो जीरो होगा ही नहीं, और a जब जीरो होगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। इसका मतलब हमारा क्या टर्म होगा, ये जीरो होगा, तो उसी को हम लोग जीरो लिख रहा हूं। तो जब आप जीरो लिखेंगे देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे देन यू ऑलरेडी नो यू गेट प्लस माइनस साइन, तो यहां से x प्लस बी बाई 2a, तो इधर स्क्वायर लेता हूं, ऐसे लिख देता हूं b बाई 2a, that is equal to plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, है ना। नोट डाउन कर लीजिए। और यहां पे हमारा x का दो वैल्यू आ जाएगा, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, x का वैल्यू, इसी x के वैल्यू को हम लोग रूट्स बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिस रूट्स डिपेंड्स ऑन बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब रूट्स मीन्स व्हाट, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x डिपेंड्स ऑन discriminant, isn't it? तो यहां से सपोज वी आर टेकिंग प्लस साइन, तो हमारा जो x का वैल्यू हुआ, इफ माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको हम लोग कभी कभी अल्फा लेट करते हैं, है ना। और निगेटिव साइन सपोज वी आर गोइंग टू टेक, तो x की वैल्यू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं, है ना। और आप इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और दिस बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। So these are called अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड रूट्स, है ना। तो पहले यहां तक आप लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
हमारे पास दो वैल्यू आया अल्फा एंड बीटा। अब इसी में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सपोज इस दोनों को हम लोग ऐड करता हूं। क्या कर रहा हूं, सपोज वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू रूट्स। तो आपको भी पता होगा कि व्हेन वी गोइंग टू ऐड, हमारे पास अल्फा एंड बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो सपोज ये दोनों को ऐड करेंगे, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अल्फा प्लस बीटा इट्स माइनस बी बाई टू। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, क्योंकि ये दोनों कैंसिल, माइनस टू बी तो टू टू ऑल्सो कैंसिल, और व्हेन यू गोइंग टू मल्टीप्लाई तो इट्स सी बाई। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी बाई ए। और हमने बताया कि रूट्स मींस वैल्यू ऑफ एक्स डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट। तो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहा हूं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। अब अल्फा बीटा हमारा होगा क्या, और अल्फा बीटा डिपेंड किस पे करेगा, इट्स डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिमिनेंट, इजंट इट। तो नोट डाउन एंड राइट हेडिंग, नेचर ऑफ रूट्स। Right, nature of roots. हम लोग क्या यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स आपको पता है, इट्स डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट इट्स डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, हमारा ये जो नेचर ऑफ रूट्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। हम वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो नोट डाउन, इफ discriminant is greater than 0 and discriminant is greater than 0 and perfect square the roots are real, distinct, rules are real, distinct and rational। है ना, ये हमारा दी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। सेकेंड में फिर वहीं से लेता हूं, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, then roots are real, distinct and irrational। है ना, यहां पे एक चीज आप ध्यान रखना होगा कि irrational roots are always in conjugate pair। Irrational roots are always in conjugate pair। Suppose one root is 2 plus root 3, तो second root immediately you write 2 minus root 3। Second, suppose any quadratic equation having one root is minus 2 plus root 5, then second root is immediately you can write minus 2 minus root 5, isn't it? तो irrational roots are always in conjugate pair।
तो सपोज हमने जब एज्यूम किया इसका कि लेट अल्फा इक्वल टू पी प्लस रूट क्यू, तो इमीडिएटली हम लोग बीटा लिखेंगे p माइनस रूट क्यू, isn't it? तो हम यहां से ये भी कंफर्म हो गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इरेशनल है, इमीडिएट यू कैन राइट सेकंड रूट. थर्ड पॉइंट इज if discriminant equal to 0 then roots are real and equal, है ना. डिस्क्रिमिनांट यदि इक्वल टू 0 है तो रूट्स हमारा क्या होगा, इक्वल. कभी कभी देगा कि डिस्क्रिमिनांट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इक्वलिटी साइन होल्ड्स, देन रूट्स आर इक्वल. और हम यहां पे लिखते हैं इफ डिस्क्रिमिनांट इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, इसी को कॉम्प्लेक्स रूट बोलते हैं. अब देखिए, कॉम्प्लेक्स रूट इज ऑलवेज इन कंजुगेट पेयर. तो सपोज वन रूट इज 2 + 3i, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज इमेजिनरी, इजंट इट. तो सपोज हमारे पास जो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो हम लोग लिखेंगे रूट 3i. तो सपोज वन रूट इज 2 + 3i, तो सेकेंड रूट इज इमीडिएटली राइट 2 - 3i. सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन. तो सपोज अल्फा हमारा यदि कोई रूट्स है p + iq, देन immediately you write beta equal to p minus iq, where I is square root of -1. ये हमारा क्या हो गया, नेचर ऑफ रूट्स. इसको लिख लीजिए. अब देखिए फिर से, जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका रूट हमने एज्यूम किया अल्फा एंड बीटा, है ना. तो हम नोट में लिखा दे रहा हूं, आप लोग को पता होगा किस ढंग से हम लोग उसको एक्सपेंड करता हूं. जैसे लुक एट हियर, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को पूछता भी है ना. तो ये तो हमारा नेचर ऑफ द रूट्स हो गया, और नेचर ऑफ द रूट्स हम लोग समझ भी गए हाउ इट विल वर्क. तो नोट में लिखिए लेट इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0 having roots अल्फा एंड बीटा, है ना. तो हमारा अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है इट्स -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा c/a, है ना. अब सपोज कोई पूछता हो कि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सपोज इफ दे आस्क फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालने के लिए हमारा टर्म किस में दिया हुआ है, हमारा टर्म जो दिया हुआ है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में. इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमको किस में लिखना है, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज वी नीड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा.
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इजंट इट? सपोज हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकल गया और हमको अब क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट, लिख लीजिए। और सपोज हमको चाहिए अल्फा क्यू बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो इसको हमको अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसी फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि एक फॉर्म और होता है जो आप लोग को पता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो एक्चुअली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? वी नो अल्फा प्लस बीटा, वी नो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछ रहा हो या अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा हो, हम ये एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे। सपोज आपको पूछता हो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा, बीटा टू द पावर 4, इन दैट केस आपको जानना होगा अल्फा प्लस बीटा का होल 4 एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन बहुत ही सिंपल है, कैसे कीजिए? ये मत लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे अल्फा टू द पावर 4, इस 4 को यहां लिखा, एक पावर रिड्यूस किया, एक पावर यहां इंक्रीज किया, फिर प्लस साइन, 4 इंटू 3 12, हाउ मेनी टर्म वी हैव? 2 टर्म, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 6 हो जाएगा। एक टर्म यहां पे रिड्यूस कीजिए, एक टर्म यहां पे इंक्रीज कीजिए, फिर 6 इंटू 2 12, हाउ मेनी टर्म? 1 2 3, तो 3 से हम लोग करेंगे तो 4 अल्फा बीटा क्यूब प्लस 4 इंटू 1 4, नंबर ऑफ टर्म 4, तो वी हैव बीटा टू द पावर 4। ऐसे किसी का एक्सपेंशन लिख लेंगे। और सपोज अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 पूछेगा, ये सारे टर्म को हम लोग इधर भेज देंगे, है ना? यहां से सपोज यू गोइंग टू फाइंड अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल टू द पावर 4 माइनस 4 अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देख लीजिए। Similarly, suppose you going to find alpha to the power 5 plus beta to the power 5, इसका मतलब हमको एक्सपेंशन क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा होल टू द पावर 5। यहां से इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, कैसे लिखिएगा? अल्फा टू द पावर 5 पहले लिख लीजिए, फिर ये 5 कर लीजिए अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा प्लस साइन 5 इंटू 4 20, हाउ मेनी टर्म? 2 टर्म, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 10, एक यहां से टर्म रिड्यूस कीजिए, एक यहां इंक्रीज करना है, प्लस 10 इंटू 3 30, हाउ मेनी टर्म वी हैव? 3, तो फिर 10 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, अब प्लस 10 इंटू 2 20, 1 2 3 4 टर्म, तो 5 अल्फा बीटा 4, अब प्लस फिर 5, यहां से पूछेगा अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, इसको इधर ले आएंगे एंड वी गेट द रिजल्ट। एंड सपोज माइनस साइन हो जाएगा यहां पे, तो जहां पे भी बीटा का पावर ऑड है दैट विल बी माइनस, यहां ऑड था, है ना? यहां पे भी सेम थिंग, जहां जहां पे बीटा का पावर ऑड है वहां माइनस लगा देंगे। एक्सपेंशन आप समझ गए कैसे एक्सपेंड किया, और उसका वैल्यू इसको लिख लीजिए।
है ना। अब इसके बाद अभी क्वेश्चन नहीं, इसका ग्राफ, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक होता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है इट्स ए पैराबोलिक, गॉट इट और नॉट। और पैराबोलिक आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, सॉरी जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, then you should get a conic section. In the conic section you should know about parabola, ellipse and hyperbola. तो यदि आपका फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक। तो थोड़ा सा ग्राफ से हम इसको समझने की कोशिश करता हूं कैसे ग्राफ में लुक लाइक्स होगा, क्योंकि पहले भी एक चीज बता दिया हूं कि कोई भी टॉपिक से आप क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप उसका हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट यू शुड वेरी क्लियर अबाउट दैट, देन ओनली यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, इजंट इट। तो वन सपोज सिंगल मिस्टेक, if you get it or you are not able to understand the concept, then it is very difficult to understand the entire concept or to solve, and you are able to solve the question, got it or not। तो हम लोग अब इसका इतना तो पता हो गया, अब हम लोग इसका ग्राफ देखता हूं, और ग्राफ के साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करूंगा कि जो नेचर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ग्राफ में ये दिखेगा कैसा, कैसा ग्राफ होगा। तो हमने बताया कि क्वाड्रेटिक है तो ये पैराबोलिक होगा, इससे ज्यादा हमको अभी नहीं समझना है। सपोज इफ यू हैव द आइडिया अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, सपोज प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो जो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन का जो पाथ का इक्वेशन होता है, दैट इज y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब वो हमारा एक्सप्रेशन किसमें है, पैराबोलिक में, isn't it। तो कोई भी पार्टिकल को आप जब प्रोजेक्ट करते हैं, then what is going to happen, your curve is parabolic। इसका मतलब सपोज योर एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक, that means nature of the graph is parabolic। तो हम ग्राफ के बारे में समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो ग्राफ, let y equal to f of x equal to ax square plus bx plus c, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a स्क्वायर, a is not equal to 0, है ना। यही है ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a is not equal to 0, isn't it। तो suppose a is not equal to 0, the graph, इसी का जो ग्राफ होगा इट्स पैराबोला, और इस ग्राफ को हम लोग पैराबोलिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो हमको पता है कि सपोज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, व्हाइल कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर यू गेट दिस वेयर d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, है कि नहीं। तो अब a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारा दो केस होगा। a इज नॉट इक्वल टू 0, हमारे पास दो केस होगा, क्या क्या, either a greater than 0 और a less than 0, है ना। तो वही हम केस ले रहा हूं। सपोज केस 1 we going to take case 1, if a is greater than 0, है ना। हमारा a क्या है, greater than 0 है, मतलब कोई a is what, coefficient of x square is greater than 0 and discriminant is greater than 0।
इक्वल टू नहीं लिया, मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात कर रहा हूं। यदि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होगा तो ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस कहीं इधर पे होगा, ऐसे ले लेता हूं, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, क्योंकि अब तो हमारा जो ग्राफ होगा इट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी ना। तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हमारे पास दो रूट है अल्फा एंड बीटा, वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू। तो रफ स्केच है ए बी के टर्म में ए क्या होता है, तो हमारा ग्राफ इधर जाएगा किधर, लेकिन ए जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये जो पैराबोला है इट्स ओपन अपवर्ड होगा ऐसे, isn't it? और ये हमारा रूट है अल्फा एंड बीटा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो लिया हूं। डिस्क्रिमिनेंट हमारा जब ग्रेटर देन जीरो होगा दैट मींस व्हाट, वी शुड गेट टू वैल्यू, तो वही अल्फा बीटा वैल्यू लिया। और ये जो हमारा वैल्यू आएगा है ना, तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा, कब वैल्यू आएगा, जब इसको हम लोग जीरो पुट करेंगे, है ना। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं यहां पे, सपोज आफ्टर दिस वी कैन राइट y प्लस b बाई 4a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, a इंटू x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको हम लोग 1 डैश लिखता हूं, और आप यहां पे ऐसे समझिए, साइड में हम लोग यहां पे लिख देता हूं, सपोज हमारा हो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, कर्व हमारा क्या है, लेट y इक्वल टू ए स्क्वायर, तो केस 1 लेता हूं, इफ a ग्रेटर देन जीरो, तो पैराबोला हमारा जो होगा ओपन अपवर्ड, और केस 2 लेता हूं a लेस देन जीरो, तो हमारा जो पैराबोला होगा दैट इज ओपन डाउनवर्ड, एक्स एक्सिस ले लिया। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन, सपोज a ग्रेटर देन जीरो हमने लिया और d ग्रेटर देन जीरो, तो हमारे पास दो वैल्यू आया, और यहां पे ये क्वांटिटी हमारा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, तो ये जीरो कब होगा, जब हम x प्लस बी बाई 2a जीरो पुट करेंगे। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा इट्स माइनस b बाई 2a, और उस समय में इसका वैल्यू हमारा क्या होगा, माइनस d बाई 4a स्क्वायर, isn't it? इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। लेकिन जब पैराबोला पढ़ेंगे तब ना ऐसे हम लोग इसको जान जाता हूं कि ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है। इसको लिख लीजिए, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, a ग्रेटर देन जीरो, पैराबोला ओपन अपवर्ड, a लेस देन जीरो, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, और दिस वैल्यू इज माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a स्क्वायर, और वहां पे वर्टेक्स हमारा 0,0 हो गया। तो प्लीज नोट डाउन दिस वन। लिख लिया, ओके। नाउ यू हैव टू मूव इट ऑन केस 2। यहीं पे केस 2 को हम लोग लिख रहा हूं, नाउ इन केस 2, केस 2 में हम लोग क्या लिया, a इज लेस देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। अभी हमारा दोनों केस में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा इसके पहले ऊपर में लिख लेता हूं कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट।
ये हमारा फर्स्ट कंडीशन में चल रहा था, केस 1 और केस 2। डिस्क्रिमिनेंट हमारा दोनों में क्या है, ग्रेटर देन 0। अब जो हमारा पैराबोला होगा, इट्स ओपन डाउनवर्ड एक्स एक्सिस, दो रूट है अल्फा बीटा, और ये हमारा अब वर्टेक्स वही हो जाएगा, इसको वर्टेक्स लिख देता हूं, -b/2a, -d/4a। सेम ही हुआ, isn't it? But a is less than 0, then parabola open downward. A is greater than 0, then parabola open upward. ये ध्यान रखना होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि पॉजिटिव है क्वाड्रेटिक का, तो parabola ऐसे होगा, ओपन अपवर्ड। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, parabola ओपन डाउनवर्ड। तो ये ध्यान देना होगा, है ना। ये हमारा कंडीशन नंबर 1 हुआ। Suppose when we going to move it for condition number 2, कंडीशन नंबर 2 में हम लोग केस 1 लेता हूं, केस 1, कंडीशन नंबर 2 वी आर टेकिंग केस 1। ये सब समझ जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस आप सॉल्व करने के लायक, इसको 2 बार 3 बार ये पूरे कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है, isn't it? Then only you can get the clear concept about this. हम लोग ले रहा हूं, पहला तो कंडीशन 1 था, नाउ वी आर गोइंग टू टेक कंडीशन 2। कंडीशन 2 में we have case 1 और case 2। तो केस 1 लिया, a ग्रेटर देन 0 लीजिए, एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, है ना। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 0। इसका मतलब रूट्स आर इक्वल, तो पैराबोला ओपन अपवर्ड तो होगा, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों हमारा इक्वल हो गया। यही हमारा ग्राफ होगा उस क्वाड्रेटिक का। और सपोज केस 2 व्हेन वी गोइंग टू टेक a is less than 0 and discriminant equal to 0, the same thing is going to happen, but parabola open downward, और ये हमारा अल्फा बीटा हो गया, है ना। और कंडीशन नंबर 3 ले रहा हूं, यही समझना है हमको। इस पे आईआईटी में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पूरा ध्यान होना चाहिए कि एक्चुअली क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे किस ढंग से उसका ग्राफ होगा, isn't it? फिर केस लेता हूं a ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। d निगेटिव, इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, पैराबोला ओपन अपवर्ड, है ना। केस 2 ले लेता हूं, क्या ले लीजिएगा, a इज लेस देन 0 एंड d निगेटिव, एक्स एक्सिस के डाउन, कट ही नहीं करेगा, बिलो देगा, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, है ना। तो ये दोनों पहले लिख लीजिए, इसको ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, एंड देन वी आर गोइंग टू लुक इट। ओके, अब आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं,
कैसे इस पे पूछेगा तो फिर कॉन्सेप्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे। इसको एक बार अपने से पूरा ग्राफ के बारे में आपको डिटेल समझना है ना, कैसे हम लोग ग्राफ एक्सप्लेन किया, और फिर इसके बाद भी हमारा ग्राफ का कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए, हाउ द आस्किंग द क्वेश्चन। हम ये नहीं देंगे कि आप उसका रूट्स निकालिए एंड दिस इज द क्वेश्चन, इजंट इट। वो हम समझ रहा हूं कि उस टाइप का क्वेश्चन आप बना लेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेट nature of the roots of given quadratic equation, है ना। पहला लिखिए, फर्स्ट वन इज 3x square minus x plus 6 equal to 0। सेकेंड वन यू राइट, आप जल्दी सा बनाते जाइए डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। थर्ड वन इज 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 25x square minus 20x plus 4 equal to 0। नेचर हम कैसे बताएंगे? to find what? Discriminant of the given equation। Once you get discriminant, immediate you can find nature of the roots। उसके लिए आपको किसके साथ कंपैरिजन करना होगा? कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से हमारा एक को हम कर देता हूं, a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया -1 और c का वैल्यू हो गया 6। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, देन ओनली यू गेट द नेचर। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू हमारा 1 हो गया, -4 इंटू 3 इंटू 6, दिस इज लेस देन 0। तो सीधे हम लोग क्या लिखेंगे? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। बस इसका हो गया नेचर कॉम्प्लेक्स। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 36 माइनस 4 इंटू 1, ट्वेंटी, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल। इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, -49 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, इट्स 1। हमारा नेचर क्या हो जाएगा? रियल, डिस्टिंक्ट एंड रेशनल।
है ना। सारे का हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू 5 25 इंटू 4 इट्स 0 रियल एंड इक्वल। मतलब जिसका भी नेचर हमको समझना है, इसका मतलब हमको रूट्स समझना है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा एंड इमीडिएटली यू कैन राइट नेचर ऑफ द रूट्स। ये तो सिंपल था, सीधे डायरेक्ट फार्मूला डिपेंडिंग ऑन डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द रूट्स, हम लोग तुरंत उसको कर लिए। Right, one question. If alpha and beta are the roots of equation, are the roots of equation 5x square plus 7x 5x square plus 7x minus 3 equal to 0, 5x square plus 7x minus 3 equal to 0, then find the value of, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 1 by alpha plus 1 by beta. The second question is alpha by beta plus beta by alpha. Third question is alpha square by beta plus beta square by alpha. And fourth question is alpha q by beta प्लस बीटा क्यू बाय अल्फा, है ना। हम एक क्वेश्चन करता हूं, इसमें पूरा कैलकुलेशन है, आपको खुद करना होगा। जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आया, आप अल्फा और बीटा मत निकालिए। सपोज यू आर थिंकिंग कि आई विल सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू आपको रेशनल नंबर में आएगा नहीं। सपोज यू गेट इन रेशनल फॉर्म, तो कैसे करेंगे इसको? आप लिखेंगे कि 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो हमारा जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -b/a,
इसका मतलब -b/-7/5 वी आर गेटिंग अल्फा बाय बीटा निकल गया, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है इट्स c/a, तो c/a हमारा कितना हो गया -3/5, है ना। जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे। अब सारा एक्सप्रेशन को हमारे पास जो 4 क्वेश्चन है इसमें से क्या करना है, हमको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू लुक एट, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको क्या करेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा प्लस बीटा, है ना। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है -7/5 -3/5, तो ये क्या हो जाएगा 7/3, है ना। फिर हमारा सेकेंड टर्म क्या है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसमें क्या करेंगे, अल्फा बीटा इज एलसीएम, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इसका वैल्यू आपको पता है -7/5 का होल स्क्वायर और -3/5 अपॉन -3/5। ऐसे ही करके हम लोग को क्या निकालना होगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली फोर्थ में अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 अपॉन अल्फा बीटा, है ना। ये चारों क्वेश्चन अभी बनाइए, अभी ही यू हैव टू सॉल्व इट एंड सेंड इट टू मी इमीडिएट, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग, ये सब का आंसर क्या आ रहा है आप लोग सॉल्व कीजिए, और उसके बाद वेरीफाई करना होगा, है ना। चेक कीजिए ऑल ऑफ यू, इसका आंसर हम लोग के पास है, सपोज आपके पास वो आ रहा है कि -79/15, इसका आंसर है, इसका आंसर है वी हैव 658 अपॉन 75, और इसका जो आंसर है दैट इज 5791 -5791 अपॉन 375। ये चारों क्वेश्चन आपको बना के हमको भेजना है और चेक करना है क्या यही आंसर आ रहा है कि नहीं। डू इट, देन ओनली वी हैव टू मूव इट फॉर नेक्स्ट वन। पहले इसको कंप्लीट कीजिए एंड सेंड इट टू मी इमीडिएटली। इसमें आपका अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा, और उसमें अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 अपॉन अल्फा बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा होल टू द पावर 4 expansion, you get it. Okay. Do it.
ओके तो क्या करना होगा, ये तीनों क्वेश्चन को ये करेक्ट आंसर है उसको देख के वेरीफाई करके यू हैव टू सेंड इट टू मी, देन आई कम टू नो यू डन इट करेक्टली। फार्मूला आपको पता है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का एक्सपेंशन पता है आपको, सब कुछ पता है, सिर्फ कैलकुलेशन करना और इसमें कैलकुलेशन करना होगा, है कि नहीं। इसी टाइप सा क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा था इस बार, उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल होता है, हाउ टू अरेंज इट। जब हम लोग अरेंज करेंगे देन ऑल्सो इम्प्रूवमेंट इज गोइंग टू हैपन। और एक चीज ध्यान रखना होगा, IIT Advanced is low scoring exam, isn't it? Suppose if you score this year also, if you score 30% marks, only I am talking about 30% marks, you get good ranks, got it or not? Or if you score 40% marks, then you get very very good ranks, isn't it? So 11th portions is very important, and what we are doing in the class, you should be command and master the notes, है कि नहीं। जितना भी क्वेश्चंस क्लास में कराया गया है उसको कमांड कीजिए, एंड आई एम गोइंग टू मीट इट इन नेक्स्ट क्लास। इसको कंप्लीट करके फिनिश कीजिए। ओके, थैंक यू।